जो है इतिहास की क्लास है और इतिहास की क्लास में पहला टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इतिहास में पहला टॉपिक का नाम क्या है बिहार पुलिस के बैच में? टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। अब ये जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्या था। 1857 क्रांति क्या था, उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, इसका कारण कौन था, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अपना सब कुछ बारी बारी से टॉपिक वाइज देखने वाले हैं, ठीक ना। 1857 का विद्रोह क्या है, सब कुछ देखेंगे, सब ना, ठीक ना। फटाफट चलते हैं कि 1857 क्रांति क्या था। ये एक कैसा क्रांति था? ये जो 1857 क्रांति जो अपना सब बात करते हैं, 1857 क्रांति एक कैसा क्रांति था? इसमें क्या हुआ था, इससे क्या कारण था, इसका आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, इसका तत्कालिक कारण क्या था, सब कुछ देखने वाले अपना सब, ठीक ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सब, जैसे कि आप सबको पता होगा और कि कोई भी अगर क्रांति होता है, कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह रहता है, कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है। इसी प्रकार जो होता 1857 क्रांति था, एक बहुत बड़ा क्रांति था। अपना सब देखते हैं कैसा था 1857 क्रांति क्या है। 1800 इसका पहले बात टॉपिक है इसका 1857 क्रांति। पहले इसका परिचय है। 1857 क्रांति का परिचय है कि 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। 1857 क्रांति जो था, 1857 क्रांति जो था भारत में पहला बड़ा विद्रोह था। भारत का पहला बड़ा विद्रोह 1857 क्रांति को माना जाता है, ठीक ना। भारत का पहला बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति को ही माना जाता है। भारत में 1857 की क्रांति का भारत में पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। 1857 क्रांति जो है अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, ठीक ना। 1857 की क्रांति जो है अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। बहुत पहला जो था अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति ही था, ठीक ना। पहला बड़ा विद्रोह था। इससे सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। फिर से सुन ले बात, 1857 की क्रांति जो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। ये एक ऐसा विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, किसमें? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। 1800 फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1857 का जो विद्रोह था अंग्रेजों भारत में, 1857 का जो विद्रोह था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, ठीक ना। सबसे बड़ा विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति ही था, ठीक ना। और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, 1857 का विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, 1857 की क्रांति को, ठीक ना। पहला विद्रोह, सबसे भारत में पहला विद्रोह, सब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला विद्रोह कौन हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक ना। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे बड़ा विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे बड़ा विद्रोह कौन विद्रोह हुआ था, कौन क्रांति हुआ था? 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति। यहां से टॉपिक क्लियर करना है। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति ही था। सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति ही था, ठीक ना। और इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं अपना सब। उसके बाद 1857 का विद्रोह के नाम से जानते हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक ना। अगर एग्जाम में कहीं से आ जाए कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह कौन था, 1857 का विद्रोह था, ठीक ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है, तो 1857 के क्रांति को, ठीक ना। उसके बाद एग्जाम में आ जाएगा कि सिपाही विद्रोह सिपाही विद्रोह कौन सा विद्रोह था, ठीक ना। सिपाही विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है, सिपाही विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है, 1857 के विद्रोह, ठीक ना। इसका कारण भी मुख्य होगा। अब एक बताओ हमको कि कोई विद्रोह होता है, या आपके मान लीजिए आपके पंचायत है और आपके पंचायत में कोई मुखिया है और कोई उस मुखिया से आप खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से आप खुश नहीं है। सिंपल सी बात है। आपके पंचायत में मान लीजिए, या सिंपल अगर एग्जांपल हम देना चाहेंगे तो ये दे सकते हैं, आपके घर में कोई गार्जियन है, दादा हो पापा हो, ठीक ना। मान लीजिए आपका दादा है आपके घर में गार्जियन, और अपना दादाजी से आप या आपका भाई या कोई और परिवार का सदस्य उसके निर्णय से, उसके फैसला से खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी आप खुश नहीं है। ऐसा तो ऑटोमेटिक कोई नहीं हो सकता है, ठीक ना। यही प्रकार था, ये सब जो था, जो अंग्रेज जो था वो अपना शासन चलाया था भारत में, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, तब नहीं ये विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ है, 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा वो भी आगे आप बताएंगे, ठीक ना। लेकिन पहला मेन हम फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं आप सबको। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति ही था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह 1857 क्रांति ही था। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है अपना सब। आगे चलते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ध्यान रखना है आप सभी को कि 1857 की जो क्रांति था या विद्रोह था, इसकी शुरुआत कहां से और कब, किस दिन से हुई थी, आपको याद रखना है। 10 मई, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक ना। अब जैसे कि आप सभी को हम बताए कि और कोई आदमी से कोई खुश नहीं है, ठीक ना, कोई आदमी से कोई खुश नहीं है, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, ठीक ना। उसका लॉजिक ये रहा, कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। वही बात है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। इसका कारण क्या है ये जानते हैं। 1857 क्रांति का कारण क्या था, 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका कारण क्या था। उसका कारण, पहला कारण जो था, उसका कारण तो निम्नलिखित था, बहुत सारा कारण था, लेकिन अपना सब 4-5 को देखेंगे कौन कौन कारण था। पहला कारण था इसका राजनीतिक कारण। पहला कौन सा कारण था, राजनीतिक कारण। पहला कारण कौन सा था, 1857 की क्रांति का पहला कारण कौन सा था, 1800 क्रांति का पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण, ठीक ना। राजनीतिक कारण में क्या क्या होता है ये समझिए आप। राजनीतिक कारण में क्या क्या हुआ था ये आप समझिए। राजनीतिक कारण में पहला जो इसका जो बात था, इसका पहला जो पॉइंट निकालेंगे, पहला जो इसमें इसका जो कारण हुआ था कि अंग्रेजों की लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। राजनीतिक कारण में पहला जो कारण निकल के आया था, राजनीतिक, ध्यान रखना, राजनीतिक कारण में पहला कारण जो निकल के आया था वो यही आया था कि अंग्रेजों की लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। विलय मतलब गलत नीति, गलत सोच। नीति मतलब क्या होता है, सोच, रणनीति, जो नीति बनाता है, ठीक ना। तो लॉर्ड डलहौजी जो था उसका पहला था विलय नीति।
उसके बाद दूसरा कारण इसका क्या था, राजनीति, भारतीय राजाओं का राज छीनना, ठीक ना। इसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय राजाओं जितना भी था भारत में, जो जितना भी राजा महाराजा रहता था, राजाओं सब था, सबका क्या किया, राज छीन लिया, ठीक ना। पैसा देकर, सैनिक खरीद कर, ठीक ना, क्या किया, आया तो कुछ पैसा, उसके पास पूंजीपति था, पैसा था, पैसा देकर क्या किया, कुछ सैनिक खरीदा, सैनिक को अपने में शामिल पे कब्जा किया, सैनिक को कुछ राजा महाराजा से मिल गए, और उसका सैनिक लेकर क्या किया, उसी को भारत में ही, भारत के राजा को ही उसका क्या किया, राज छीनना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। तो इसका दूसरा कारण क्या था, भारतीय राजाओं का राज छीनना, भारतीय राजाओं का राज छीनना। तीसरा था मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना। तीसरा कारण क्या था, मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना। तीसरा कारण क्या था, मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना। मुगल, आप सबको पता होगा कि मुगल कितना बड़ा क्षेत्र में और कितना बड़ा शक्तिशाली बैठा हुआ था, ठीक ना, और उसका जो है ना बोलबाला बहुत ज्यादा था मुगल का उस समय। इसीलिए मुगल का भी था, मुगल के समय जो था अकबर, जैसे अकबर के समय मुगल काफी मजबूत स्थिति में था, हुमायूं भी था उसके समय में बहुत में। उसके बाद अकबर, 1857 क्रांति के जो हुआ था, वो भारत का भारत का अंग्रेजों के खिलाफ, भारत का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। ध्यान से सुनिएगा बात, 1857 की क्रांति जो हुआ था, वो भारत का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। 1857 का विद्रोह, क्रांति जिसको बोल सकते हैं, इसको सिपाही विद्रोह भी बोला गया, इसका बोला जाता है, इसको 1857 का विद्रोह भी बोला जाता है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अच्छा, एक चीज आपको पता चल गया होगा, इसका नाम 1857 क्रांति क्यों पड़ा, क्योंकि 1857 में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, 1857 की क्रांति, ठीक ना। इसका नाम 1857 क्रांति क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्रांति जो हुई थी 1857 में हुई थी। 1857, सिंपल सी बात है कि इसका नाम 1857 क्रांति नाम जो है इस क्यों पड़ा, क्योंकि इसका क्रांति जो हुआ था 1857 में हुआ था, और कहाँ से हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष में फैल गया था, ठीक ना। उसके बाद कारण, इसके बाद इसका कारण एक चीज हमको बताइए कि कुछ ना कुछ, अगर आपके पंचायत में मुखिया हैं और मुखिया से जनता खुश नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो कारण है। मुखिया छोड़िए, आपका परिवार है, परिवार का कोई एक गार्जियन मेन होता है, दादा मम्मी पापा कोई भी हो, अगर उसके नीति से, उसकी सोच से घर का सभी सदस्य खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ कारण है। कारण बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो गार्जियन सबको एक समान प्यार नहीं करता हो, एक समान सबको नहीं मानता हो, मतभेद करता हो, बेसी और कम करता हो, ठीक ना, किसी को बेसी मानता हो, किसी को कम मानता हो, किसी के पक्ष से बोलता हो, किसी के पक्ष नहीं बोलता हो, ये सब चीज, ठीक ना, क्या होता है, कारण बनता है। आंदोलन का, क्रांति का कारण यही सब चीज बनता है। तो यही कारण इसमें भी था। 1857 का क्रांति जो था, पहला क्रांति का कारण की बात करेंगे, इसका कारण, पहला कारण यही था, राजनीतिक कारण था इसका। और राजनीतिक में बात करेंगे तो राजनीतिक में क्या हुआ था, अंग्रेजों की लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति था, मतलब खराब नीति, खराब सोच, खराब नीति था, नीति जो था खराब था, ठीक ना। उसके बाद था भारतीय राजाओं से राज छीनना, भारतीय राजाओं से उसका राज छीनना। भारत का जो राजा था, राजा महाराजा रहता था ना पहले, तो क्या होता था, उसका राज छीनता था, छीना अंग्रेजों ने। यही 1857 क्रांति का कारण बना था, यही सब चीज, ठीक ना। तो भारतीय राजाओं का राज छीनना, भारतीय राजाओं का राज छीनना, मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना। मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना का मतलब यह होता है कि मुगल एक भारी और बहुत बहुत शक्तिशाली राजाओं वंशज चलते आ रहा था, ठीक ना। उसने क्या किया, अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया,
अंग्रेजों, मुगल में भी क्या हुआ था कि मुगल में भी बहुत सारे राजा ऐसे आए जो अच्छा खासा था, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि जो अयाश टाइप का था, जो रंगीली मिजाज का था, ठीक ना, रंग गुलछल्ले और आता था, नहीं होता है, जो भी नहीं है कि जो जैसा है उसका भाई बेटा वैसे ही होगा, नहीं, ठीक ना, अलग टाइप का भी हो सकता है। तो मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त करना। 2 नंबर में था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में था पहला किसानों का भारी कर, किसानों पर भारी कर, किसानों पर भारी कर। क्या हुआ था, अगर मान लीजिए कोई किसान है, अच्छा, कर का मतलब टैक्स होता है, कोई किसान है, कोई किसान 2 कट्ठा खेत करता है, 2 बीघा खेत करता है, मान लीजिए धान की उपज होता है 10 कुंटल, और 10 कुंटल में कोई सरकार बोलेगा या वहाँ का जो शासक है वो बोलेगा कि हम 10 कुंटल 5 कुंटल हम ही को चाहिए, 5 कुंटल में अपना तुम रोपो, जितना भी खर्चा लगता है, मजदूर का खर्चा जितना भी खर्चा होता है अपना खाओ पियो, 5 कुंटल अपना करो, बाकी 5 कुंटल हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 5 कुंटल मेरा है। क्यों है, क्योंकि मैं तुम पर, तुम मेरे देश में रह रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरा गुलाम हो, इसलिए। तो वहां का शासन अंग्रेज ऐसा करता था, और इससे किसान जो था, किसान भाई लोग खुश नहीं था, और किसान को बहुत बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता, जैसे कि पटसन, जूट, नील की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, ठीक है, मरवा की खेती, ये सब खेती होता था, और इस सब खेती पर भारी टैक्स था, भारी टैक्स। मतलब समझ लीजिए, जब आगे अपना सब तीन कठिया आंदोलन पढ़े, तीन कठिया आंदोलन ये सब पढ़ेंगे, चंपारण आंदोलन से भी सत्याग्रह सब पढ़ेंगे, तो उसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे मजबूर किया जाता है किसान को खेती करने के लिए, और कोई शासक चाह लगा तुमको यही खेती करना, तुमको यही खेती करवाएगा। और जैसे अभी अपना देश में रह रहे, जैसे अपना सब भारत देश में रह रहे हैं, और भारत देश में अगर सरकार चाह लेगा कि तुमसे यही धान खेती करवाना था, वही धान का खेती करवाएगा, मार्केट ही बंद कर देगा, तुम लाओगे कहाँ से। और वो सोच लेगा तुमको मूंग है, जैसे मूंग होता है, या जैसे कि गेहूं होता है, बोल देगा गेहूं की खेती नहीं करना है, वो चाह लेगा हमको नहीं करवाना है गेहूं की खेती, घाटा है इसमें, ठीक ना, तो बैन कर देगा, मार्केट ही बंद कर देगा। जब मार्केट बंद कर देगा, तुम एक बार 2 बार कर लेगा, तीसरा बार कहाँ जाएगा उसका उपज लाने के लिए, नहीं होगा, ठीक ना, यही होती है। इसीलिए उसने क्या किया था कि जब खेती होता था तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाता, कर लगाया जाता, कर को टैक्स बोला जाता है, ठीक ना, कर। उसका कुटीर उद्योगों का नाश, कुटीर उद्योगों का क्या था, नाश। उसके बाद व्यापार पर अंग्रेजों का कब्जा। व्यापार पर क्या है, अंग्रेजों का कब्जा। भारत में जितना भी व्यापार होता था, ठीक है, जितना भी व्यापार, कपड़ा का व्यापार, मसाला का व्यापार, मिर्च का, काली मिर्च, अपना देश बहुत फेमस था काली मिर्च, लाल मिर्च, कपड़ा के लिए, पटसन, पटुआ, इस सब का व्यापार जो होता था, ट्रांसपोर्ट जो होता था अपने देश से दूसरा देश जाता था, रंग, ठीक ना, साग सब्जियां, फल फूल, मसाला, इस सब पर कितना, किसका अधिकार था, मार्केट, पूरा पूरा मार्केट पर किसका, बाजार पर किसका अधिकार था, ठीक ना, अंग्रेजों का अधिकार था। किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार अधिकार था। इसीलिए बोला गया है व्यापार पर अंग्रेजों का कब्जा, ठीक ना, सारा जितना भी व्यापार था बाजार में, सब पर किसने क्या किया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वो अपने हिसाब से चलाता था बाजार, उसको वही फिक्स करता था कि ये, जैसे कि ये मार्कर है, उसको मार्कर बेचना है, वही फिक्स करता है कि इस मार्कर 10 रुपया में बेचना है कि 5 रुपया में बेचना है। आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। कोई अगर ये, जैसे कोई आपको कुछ बेचना है, आप जैसे किसान है, और किसान को मान लीजिए 1 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूं बेचना है, धान बेचना है, तो उसका प्राइस किसान नहीं फिक्स करेगा, उसका प्राइस जो व्यापार लोग हैं वो फिक्स करेगा, ठीक ना, व्यापारी लोग हैं वो सब फिक्स करता है। उसके बाद था 3 नंबर में सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक ना, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक मतलब आप समझते होंगे, समाज, समझते हैं ना, समाज, तो समाज ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो जाइएगा घर, बोलिएगा पप्पा मुझे जो है ना 10 आदमी को लेकर शादी कर लेना है, और आदमी सबको नहीं ले जाना है। तुम्हारा पापा बोलेगा बेटा सौर समाज हैं, जैसे गांव में रह रहे हैं तो बोलेगा सौर समाज है, वो क्या बोलेगा, सौर, बोलेगा पापा हमको लव मैरिज करना है, तो बोलेगा बेटा सौर समाज है वो क्या, वही वाला समाज होता है, समाज, सौर समाज वो क्या बोलेगा,
ठीक ना, सौर समाज को लेकर चलना पड़ता है, ठीक ना, ये वाली बात होती है सौर और समाज, सौर समाज, उसका सर समाज, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो इसमें पहला था भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप कर डाला, ठीक ना, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जैसे धर्म चल रहा था, उससे तो भारत में सभी लोग रहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहता था, जैसे कि हिंदू राजा भी रहता था, हिंदू राजा, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब कितना क्या था, हिंदू राजा था। और जैसे मुगल, मुगल में मुस्लिम में आ जाएगा, मुगल, अकबर, ये सब क्या क्या था, मुस्लिम राजा था, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि अंग्रेज ने क्या किया, भारतीय लोगों में क्या किया, वो धर्म जो था, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इस सब धर्म में हस्तक्षेप करने लगा, मतलब उसमें बाधा डालने, टांग अड़ाने लगा, टांग अड़ाना नहीं बोलता, टांग अड़ाना, ठीक ना, तो उसमें टांग अड़ाना लगा, ठीक ना, और हस्तक्षेप करने लगा। तो क्या हुआ, लोग सब में कठोरता आया, ठीक ना, मान लो कोई काम कर रहा है, कोई आदमी आ जाएगा उसमें टांग अड़ाएगा, ठीक ना, तो सिंपल सी बात है, तुमको गुस्सा तो भी करेगा। वही वाली बात था कि भारतीय धर्म में क्या करता है, भारतीय जो भारत में जो धर्म था उसमें अंग्रेजों ने क्या क्या हस्तक्षेप कर रहा था, ठीक ना, कर डाला। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार, इसका अंग्रेज का दिमाग, अंग्रेज जो किस नीति के साथ सोचता था ये समझिए। अंग्रेज ने क्या किया था, अंग्रेज ने सबसे पहले उसमें टांग अड़ाया, उसके धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, और उसके तुरंत बाद ईसाई धर्म का प्रचार स्टार्ट कर दिया। बोलता था तुम्हारा धर्म वैसा है, तुम्हारा धर्म वैसा है, ईसाई धर्म में आ जाओ, ईसाई धर्म ऐसा है, मजबूत बनाएंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे, पूरा ईसाई धर्म को ऐसा करेंगे, वैसा बनाएंगे, ठीक ना, तुम्हारा धर्म वैसा है, छोड़ दो, ठीक ना, फलना जितना भी होता है भड़काने वाली बात, ठीक ना, वैसा करता था। प्रचार, देखो प्रचार करने का दो तरीका होता है, अगर किसी भी चीज का आप प्रचार कर रहे हैं उसका तरीका दो होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप, हाँ लीजिए, हाँ अपना क्वालिटी बताइए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। दूसरा प्रचार होता है कि आप दूसरा का बुराई करके प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, दूसरा गिनती गिना रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक ना। और सबसे बेस्ट प्रचार बताए क्या होता है, दोनों होता है, थोड़ा भी उधर का बात मार ले, थोड़ा भी अपना भी क्वालिटी। पहले क्या करिए, आप बता दीजिए, देखिए ऐसा था वैसा था, अब अपना क्वालिटी बताइए, मेरा क्वालिटी देखिए, वो बेस्ट होता है, ठीक ना, व्यापार वो बेस्ट होता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि इसने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, अपना तो पहले सबसे पहले क्या किया, उसका बुराई किया, किसका, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, बाकी सभी धर्म का बुराई किया होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या किया उसने, अपना ईसाई धर्म का प्रचार किया, पहले तो बुराई किया, उसके बाद अपना धर्म का प्रचार किया। बेस्ट मार्केटिंग यही होता है। कितना लोग क्या करता है, दो प्रकार करता है, बस आएगा अपना लेकर, देखो मेरा क्वालिटी ऐसा है, कितना लोग आएगा बस उसका देखो इसका बुराई ऐसा है, नहीं उससे नहीं होगा, पहले उसका बुराई बताना है तो बताइए, उसके बाद अपना अच्छा ही बताइए, और सही निष्ठा से काम करिएगा, तो मुझे लगता है कि दोनों चीज को मैक्स करके एक बेस्ट मार्केटिंग किया जा सकता है, ठीक ना। तो ईसाई धर्म का प्रचार, उसके बाद सती प्रथा का समाप्ति और सामाजिक सुधारों से असंतोष। पहले सामाजिक सुधार के बारे में बात करें, उसके बाद सती प्रथा पे जाएंगे। सामाजिक सुधारों से असंतोष का मतलब क्या होता है कि समाज में जितना भी सुधार किया था अंग्रेज ने, ठीक ना, समाज में, उससे लोग सब खुश नहीं थे, लोग सब के मन में असंतोष पैदा हुआ था, लोग सब खुश नहीं थे, लोग सब नहीं मानते थे, लोग सब सोचते उससे खुश, उसके नीति से, उसके जो शासन प्रणाली था उससे वो खुश नहीं थे लोग सब। तो ये था। और सती प्रथा का मतलब समझते हैं, सती प्रथा क्या था, और सती प्रथा मतलब ये होता है कि सती, किसी का पति इस दुनिया में नहीं है तो उसको भी तब जब नहीं है, नहीं रहता है, डेट कर जाता है, तो उसी के साथ उसको भी जला दिया जाता है, ठीक ना, ये होता है सती प्रथा। तो मुझे लगता है ये हटाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि हर एक जीव जंतु को, हर एक आदमी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना, क्योंकि मनुष्य जो होता है जब जन्म लेता है तो अकेला ही पृथ्वी पर आता है, तो जब जाना भी उसको अकेले है, ठीक ना। इसलिए किसी आदमी को कोई किसी के जीवन के बारे में उसको अधिकार नहीं होना चाहिए, कब मरेगा कब जिएगा। लोग ने एक ऐसे प्रथा बना दिया, और लोग प्रथा इसलिए बनाते उस समय का धारणा यह था, मानसिक धारणा यह था लोगों के बीच में कि अगर कोई उसका पति नहीं है दुनिया में, तो उसको कोई और देखेगा, कोई और गलत नजर से देखेगा, अच्छा नजर से देखेगा। इस सब की वजह से लोगों ने एक प्रथा बना दिया हिंदू धर्म में कि
जो भी महिला होता था उसका पति अगर नहीं है तो उसी के साथ उसको भी जला दिया जाता था या मार दिया जाता था, ठीक ना। ये प्रथा था। उसके बाद इसने अंग्रेजों ने क्या क्या आया तो 1857 के विद्रोह के दौरान क्या किया, इसने इसको हटा दिया था। आया तो हटाया, उसमें भी विद्रोह में यही शामिल था। क्यों हटाया? हिंदू लोग उससे खुश नहीं था, लोग सब जो थे उससे खुश नहीं था, क्यों हटाया? सही चल रहा था, सही बात है, हम नहीं रहेंगे तो मेरा पत्नी को कोई और देखेगा, कोई और छुएगा, ये सब चीज गलत है, इस हिसाब से लोग था। लेकिन जब लोग के अंदर समझदारी बड़ी, शिक्षा बड़ी, नीति उसका नीति से नैतिक शिक्षा विकास हुआ, तो उसने सोचा कि नहीं ये चीज़ सही है, हर एक आदमी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसमें क्या गलत है। अगर आदमी का हर एक आदमी को अपना जीवन जीवन देने का अधिकार है, उसका पति अगर नहीं भी रहता है इस दुनिया में तो कहीं और शादी करना है उसका इच्छा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक ना। इसी प्रकार सामाजिक असंतोष हुआ था। समाज में क्या होता, लोग सब कितना क्या था कि जो शासन प्रणाली था, जो व्यवस्था था, उससे वो खुश नहीं था, ठीक है। इसी के साथ एक टॉपिक और बच जाता है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, तत्कालिक, उसके बाद पहले आते हैं ये सैनिक कारण पे, ठीक ना। सैनिक कारण ये है कि भारतीय सैनिकों के साथ मतभेद, ठीक ना। भारतीय सैनिकों के साथ आपको पता है कितना मतभेद किया गया था, बहुत सारा मतभेद किया गया था। अब देखिए, हमको एक चीज बता सकते हैं आप कि हिंदू में या भारत में लोग सब नाश्ता में क्या खाता है? रोटी भुजिया, रोटी खाता है, चटनी रोटी, प्याज रोटी, कुछ भी खा लेता था लोग, ठीक ना। आजकल लोग रोटी भुजिया खाता है, पहले तो कुछ खाता था ना। अक्सर पहले चलता था मरवा का रोटी, नून तेल, तेलो ना नूनेटा, प्याज, ठीक ना, मरचा, कचका मरचा, ठीक ना। तो क्या हुआ था कि भारतीय सैनिकों के साथ मतभेद हुआ था, तो अंग्रेज का जो सैनिक सब था वो खाता था ब्रेड, जिसके तरह का पाव रोटी कही थी, ठीक ना, खाता था ब्रेड। भारतीय लोग खाता रोटी, तो खाना पीना तो ठीक था, तो सोचता ठीक है वो अपना कल्चर है, उसका अपना कल्चर है तो खाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको पूछा जाता है कि इसके खाने में इतना अच्छा मिलता था, ब्रेड के साथ सॉस वॉस मिलता था, पूरा चटनी वटनी बढ़िया सब कुछ मिलता था, ठीक ना। इसको भारतीय सैनिक को उतना चीज नहीं मिलता था, फैसिलिटी नहीं मिलता था, इससे उसके मन में तो मतभेद था। तो फिर भी भारतीय सैनिक सोचता था चलो कोई नहीं, लोग सब चलो कोई नहीं, वो अंग्रेज का है तो खाता है। उसके साथ साथ क्या हुआ था, बाकी और चीज में भी, वस्त्र में भी, सेफ्टी में भी, यहाँ तक कि इज्जत भी उसको नहीं उतना दिया जाता था, ठीक ना। कोई इज्जत तुमसे कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसा है नौकर, तुम नौकर है, तुमको काम करेंगे बस, तुम कोई इज्जत नहीं, तुम मरेगा तुमको, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा गर्व नहीं किया जाएगा, तुम मर रहा है, देश के लिए मरा है, ठीक ना। ये सब चीज से क्या हुआ, सैनिकों के मन में मतभेद पैदा हुआ। उसके बाद आया वेतन कम और पदोन्नति नहीं, ठीक ना, वही वाली बात है, पैसा बहुत कम था और इज्जत भी नहीं मिलता था, यही वाले। उसके बाद क्या हुआ, इसने मतभेद जो इसके मन में आया कि सब सैनिक ने सोचने लगा कि अफसोस की बात है, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, पहला बात पैसा कम मिल रहा है, दूसरा बात इज्जत नहीं मिल रहा है। और पैसा मिलता है तो कितना लोग सोच भी लेता है कि चलो कोई नहीं, इज्जत नहीं मिल रहा, पैसा तो मिल रहा है। कितना लोग ये भी सोचता है भाई पैसा नहीं मिल रहा, इज्जत तो मिल रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों नहीं मिल रहा था उसके सबको, तो मन में असंतोष पैदा हुआ, भाई हमको नहीं इज्जत मिल रहा है, नहीं पैसा मिल रहा है, तो हम कैसे काम करें, इससे अच्छा नहीं काम करें, कोई और काम करेंगे। उसके बाद आया विदेश सेवा का दबाव। विदेशी सेवा, जो भारत के अलावा और युद्ध होता था देश विदेश में, सभी युद्ध करने के लिए उसको दबाव डाला जाता था उसको, ठीक ना। सैनिक, भारतीय सैनिक को भेजा जाता था भूखे प्यासे, तुम लड़ाई लड़ो, और तुम मर गए तो तुम्हारे लिए कोई अवार्ड नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही मारे जाओगे। तो उस पर दबाव अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिक पर दबाव डाला जाता था, ठीक ना, कि आप सभी जाओ युद्ध करने के लिए। इसमें तो बहुत सारा युद्ध लोग जाता था और बहुत सारा लोग नहीं जाता था, सोचता था कि हम किसी और के लिए क्यों काम करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपने देश के लिए मिट्टी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, अपने देश की मिट्टी के लिए वर्दी पहने हैं, ठीक ना, किसी और देश के लिए नहीं, किसी और नेता के लिए नहीं, ये अपने देश के लिए पहने, अपने माटी के लिए पहने हैं।
लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर शासन करना चाहता था, शासन उसको अपने हिसाब से उसको चलाना चाहता था, और उसने विदेशी सेवा के लिए सैनिक भेजना चाहता था, ठीक ना। लेकिन इसी सब की वजह से ये क्रांति की शुरुआत हुई, और 1857 क्रांति का विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह माना गया, और भारत का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह 1857 क्रांति का विद्रोह था। और इसके साथ एक चीज और था कि आप सबको नहीं पता होगा कि तत्कालिक कारण में क्या था कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह। एनफील्ड राइफल के कारतूस में, कारतूस मतलब होता है गोली, बंदूक में जो गोली लगता है उसको बोलता है कारतूस। आप सुने होंगे गांव घर में या कहीं पर भी कोई छोटा मोटा क्रिमिनल होगा तो बंदूक के साथ, कट्टा के साथ, पिस्टल के साथ, आर्म्स एक्ट के तहत, ठीक ना, पकड़ा जाता है तो उसको लिखा जाता है आर्म्स एक्ट के तहत, फलना फलना के तहत, आर्म्स एक्ट के मामला में एक पिस्टन 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया फलना फलना आदमी को। कारतूस उसी गोली को, जो कारतूस लिखा गया जिंदा कारतूस मतलब गोली को, जिंदा मतलब है कि नहीं अभी तक उसमें यूज नहीं किया गया है, और मरा हुआ मतलब कि यूज कर लिया, खोली बचा है, ये हो गया, ठीक ना। तो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिंदा कारतूस उसी को बोला जाता है, ठीक ना। तो एनफील्ड कारतूस में क्या हुआ था, राइफल के कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी अफवाह, गाय और सुअर का चर्बी होने की अफवाह था। अब कितना लोग क्या होता है कि अफवाह उड़ाता है कोई चीज का, ठीक ना, होगा कम अफवाह उड़ेगा बेसी, नहीं होगा तो अफवाह उड़ जाएगा। चुगली जिसको बोलता है, चुगला सब बोलता है, चुगला सब होता है कि अफवाह उड़ा दो किसी के बारे में, ठीक ना, कुछ बोल दो। तो ठीक ना, वही हुआ था कि सैनिक सब में अफवाह उड़ाया गया था लोगों सब में कि जो एनफील्ड राइफल के कारतूस होता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी होती है, ठीक ना, होने की अफवाह था, होती है, ठीक ना, अफवाह उड़ाया गया था। उसके बाद आता है कारतूस दांत से काटना पड़ता था जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक नाराज हुए, ठीक ना। कारतूस जो गोली था उसको छीलना पड़ता था, काटना पड़ा दांत से जो काटना पड़ा था उसमें क्या पता था, हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक था उससे खुश नहीं था, असंतोष था, नाराज था, उससे नाराज हुए, बोला कि नहीं करेंगे, ठीक ना। तो बंदूक को जो गोली होता था उसको काटना पड़ा दांत से, और उससे हिंदू और मुस्लिम जितना भी सैनिक था उससे वो खुश नहीं था, असंतोष था, बोलता ये नहीं करेंगे, ठीक ना, उससे वो उसके मन में नाराजगी था, ठीक ना। उसके बाद आप सब समझ गए उम्मीद है, और अच्छा समझ गए होंगे। जितना भी सभी एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस सभी को अपना सब एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे और देखेंगे एक एक जितना भी यहाँ से एक जहाँ से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है, अगला क्लास में सबका एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। और मुझे उम्मीद है आप सब समझ में आ गया होगा। आप सब क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके एक एक करके नोट्स बना लीजिए, जैसे नोट्स बनाए हूँ बहु ऐसे नोट्स आप बना लीजिएगा कॉपी में, इसको एक बार देख लीजिएगा अगला क्लास में आने से पहले। उसके बाद सब जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा लगाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और इस टॉपिक को खत्म करेंगे अच्छे से। फटाफट देख लेते हैं अपना सब, इसको एक बार रिविजन कर लेते पूरा का पूरा क्या था कैसे आए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले था टॉपिक का नाम था 1857 की क्रांति, ठीक ना। टॉपिक का नाम क्या था, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और 1857 की क्रांति भारत के लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति भारत के लोगों के लिए अंग्रेज के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, ठीक ना। इसका विभिन्न कारण था। इसका शुरुआत आप सबको पता होगा कि इसका शुरुआत कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक ना। इसका राजनीतिक कारण क्या था, इसका कारण निम्नलिखित था, बहुत सारा कारण था, ठीक ना। राजनीतिक कारण क्या था, इसका राजनीतिक कारण था, उसके बाद आर्थिक कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण था, सैनिक कारण था और तत्कालिक कारण था, ठीक ना। राजनीतिक कारण देख लेते हैं, अंग्रेज की लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, ठीक ना, मतलब खराब नीति। भारतीय राजाओं का राज छीना, मतलब राज का राज छीनता था। मुगल सम्राट की शक्ति समाप्त कर दिया, ठीक है। आर्थिक कारण पे आते हैं, किसानों पर भारी कर,
कुटीर उद्योगों का नाश, व्यापार पर अंग्रेजों का कब्जा, ठीक ना। उसका बाद 3 नंबर में सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीय के धर्म में हस्तक्षेप कर डाला, ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा समाप्ति और सामाजिक सुधारों से असंतोष। सैनिक कारण देख लेते हैं। भारतीय सैनिक के साथ मतभेद, वेतन कम और पदोन्नति नहीं, विदेशी सेवा का दबाव। तत्कालिक कारण देखते हैं, एनीफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह, कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक नाराज हुए। उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।